हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कैसे वर्डप्रेस को सेटअप करते हैं, और उसके अलावा हमने पढ़ा था कि वर्डप्रेस का डैशबोर्ड में क्या-क्या चीज़ें आती हैं और वो कैसे-कैसे काम करती हैं। आज की वीडियो में हम लोगों ने देखना है कि अपीयरेंस एंड प्लगइन्स ये दोनों क्या चीज़ है, इसको कैसे एक्टिव करते हैं और इसका क्या रोल है वर्डप्रेस में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपीयरेंस से। अगर हम लोग अपीयरेंस पे जाते हैं तो वहाँ पर हमें डिफरेंट थीम्स शो हो रही हैं, ठीक है? अब थीम्स क्या होता है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। थीम क्या करता है, कंट्रोल कर रहा होता है ओवरऑल डिज़ाइन को और लेआउट को, जो हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट है उसके, ठीक है? अब इसके अंदर आपको ऑप्शन शो हो रहे होंगे, यहाँ पर आपको एक्टिव का शो हो रहा है, आप लाइव प्रीव्यू करके देख सकते हैं, या कोई और आपने इनके अलावा थीम करना है इंस्टॉल, तो वो ऐड थीम पे जाके आप करेंगे। मोस्टली जो हम अपनी पूरी प्लेलिस्ट में यूज़ करेंगे वो एस्ट्रा थीम यूज़ करेंगे। दी बेस्ट थीम है जिसको यूज़ करते हुए हमारा बेस्ट लेआउट बनता है, ठीक है? तो आज मैं इसको आपको सर्च करके, अगर आपको यहाँ पर नहीं शो हो रहा तो आपने क्या करना है, ऐड थीम में जाना है, वहाँ पर जाके आपने लिखना है एस्ट्रा, ठीक है? एस्ट्रा। एक्स्ट्रा लिखेंगे, आपको सजेशन में यहाँ पर ये शो हो रहा है, ठीक है? ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर इंस्टॉल नहीं है तो आपने क्या करना है, इस तरह बटन आ रहा होगा इंस्टॉल पर क्लिक करना है तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद ये एक्टिवेट नहीं हो जाता खुद ही से, उसके बाद हमें इसको खुद से एक्टिवेट करना पड़ता है। फिर क्या होता है, एक्टिवेट करने के बाद क्या डिफरेंस आएगा कि हमारे जो पूरी डिजाइनिंग है वो इस थीम के अकॉर्डिंग हो जाएगी, ठीक है? ये नहीं है कि सारे पेजेस के डिजाइन ये बना देगा, बट हमारे लेआउट्स एंड डिफरेंट थिंग्स जो हैं वो इसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगी, ठीक है? तो सिर्फ सिंपल सी चीज़ थी, थीम्स में सिर्फ यही आता है। नेक्स्ट जो है वो है प्लगइन्स। प्लगइन्स क्या होता है, ये एक एक्सटेंशन होती है जो कि ऐड कर देती है एक नई फंक्शनैलिटी को वर्डप्रेस में, ठीक है? इसमें क्या होता है, कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं या उस प्लगइन के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल फीचर्स होते हैं जिनको हमें कोड नहीं करना पड़ता, वो फीचर्स ऑलरेडी बिल्ट इन उसके अंदर होते हैं और हम उनको डायरेक्टली अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अभी ऑब्वियस सी बात है, आपको थ्योरेटिकली मैंने बताया तो इतना सही क्लियर समझ नहीं आया होगा, तो उसके लिए अभी हम जाते हैं प्लगइन्स में। प्लगइन्स में जाके आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा कि कोई भी प्लगइन इस टाइम पर अवेलेबल नहीं है। आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा ऐड प्लगइन्स, ठीक है? अभी प्लगइन्स क्या होता है, ठीक है? हमारे पास ना डिफरेंट टाइप के प्लगइन्स होते हैं, जैसे एलिमेंटर, डब्ल्यूपी फॉर्म, एसएमटीपी, एसईओ प्लगइन, सिक्योरिटी का प्लगइन होता है, कैश प्लगइन होता है। अब ये हर प्लगइन का अलग फीचर है। एलिमेंटर है तो वो पेज बिल्डिंग के काम आता है। हम जब अपना पेजेस बनाना स्टार्ट करेंगे उससे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लगइन इंस्टॉल करने वाला है वो है एलिमेंटर। एलिमेंटर प्लगइन पे काम करते हैं जिसके थ्रू हम पेजेस बिल्ड करते हैं, हम विजेट्स को यूज करते हैं, ठीक है? आपने देखा होगा, जैसे आपको ये वेबसाइट शो हो रही है, इस पे ये जो हेडिंग, इमेज और ये बटन्स वगैरह सब शो हो रहे हैं, ये एलिमेंटर की वजह से यूज हो रहे हैं, ठीक है? इन फीचर्स को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, एलिमेंट्री प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। इसी तरह हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म, आपने वेबसाइट्स पे देखा होगा, वो फॉर्म भी विजेट के थ्रू लगता है और वो विजेट आता है प्लगइन के थ्रू, ठीक है? हम प्लगइन इंस्टॉल करते हैं जिसकी वजह से हम कॉन्टैक्ट फॉर्म अपने पेज पर ऐड कर सकते हैं, वेबसाइट के पेज पर, ठीक है? अब उसके लिए डिफरेंट हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म वाले प्लगइन्स होते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है किसकी रेटिंग अच्छी है, कौन-सा ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? और फिर आप वो वाले प्लगइन को इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है? इसी तरह हम एसईओ प्लगइन्स, सिक्योरिटी प्लगइन, कैश प्लगइन वो अकॉर्डिंगली इंस्टॉल करते हैं जिनकी ज़्यादा अच्छी रेटिंग होगी, ठीक है? अब कैसे इंस्टॉल करेंगे? आप इंस्टॉल प्लगइन पे चले गए, इधर आप नीचे आपको डिफरेंट प्लगइन्स शो हो रहे होंगे। तो सबसे पहले कौन-सा प्लगइन ज़रूरी है, वो है एलिमेंटर। एलिमेंटर सर्च किया एंड आपको यहाँ पर एलिमेंटर प्लगइन सबसे पहली सजेशन शो होगी। आपने उसको क्या करना है, सबसे पहले इंस्टॉल करना है एंड देन आपने उसको एक्टिवेट कर देना है। इंस्टॉल नाउ। और जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाता है तो इसके बाद आपने इसको एक्टिवेट कर देना है, ठीक है? अभी आप अगर यहाँ पर देखें तो इस एलिमेंटर प्लगइन के अंदर 10 प्लस मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं। लास्ट अपडेट 6 डेज अगो है। इसका मतलब है कि ये अच्छा प्लगइन है जिसकी अपडेट कंटिन्यूअसली होती रहती है, तो वो अच्छे प्लगइन में कंसीडर होता है, ठीक है? और इतने ज़्यादा लोगों ने इंस्टॉल किया है, ये भी
एक आप कह लें कि आपको बताता है कि ये प्लगइन आपको सही रहेगा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है? उसके अलावा इसकी रेटिंग भी अच्छी है। अब ये और भी डिफरेंट एलिमेंटर के आपको प्लगइन्स शो हो रहे होंगे जैसे कि ऐड-ऑन्स है, इसके अंदर और फीचर्स आ जाएँगे जैसा कि मैंने बताया कि प्लगइन का मतलब है कोई फीचर्स हमें चाहिए, ठीक है? बिल्ट इन फीचर्स। अब इस प्लगइन के थ्रू भी हमें डिफरेंट फीचर्स चाहिए होंगे, वो क्या-क्या प्रोवाइड कर रहा है लिखा हुआ है उन्होंने कि एलिमेंटर गैलरी, स्लाइडर, फॉर्म पोस्ट ग्रिड मेन्यू ये वाले सारे फीचर्स आपको इस प्लगइन को इंस्टॉल करने से मिलेंगे, ठीक है? और इस प्लगइन को इंस्टॉल करने से आपको क्या मिलेगा ड्रैग एंड ड्रॉप पेज बिल्डर। ये जब हम बनाएँगे तो तब आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा कि एलिमेंटर का मकसद क्या है। अब हम कहते हैं इसको एक्टिवेट। आपने जब भी कोई प्लगइन या थीम को इंस्टॉल करना है तो उसको एक्टिवेट लाज़मी करना है, ठीक है? अब जैसे ही ये एक्टिवेट होगा तो इसके बाद आपको इसको यूज़ करना है, ठीक है? और वो हम लोग पेज बनाएँगे और उसके अंदर एलिमेंटर के प्लगइन को यूज़ करेंगे, फिर आपको समझ ज़्यादा क्लियरली आएगी कि एलिमेंटर हमने इंस्टॉल ही क्यों किया था, ठीक है? तो ये है आज की वीडियो के लिए कि अपीयरेंस एंड प्लगइन्स क्या होता है, इसके बारे में हमने आज डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पेज बनाएँगे और उसके अंदर इस थीम को और इस प्लगइन को यूज़ करके देखेंगे कि बेसिकली हमने इंस्टॉल ही क्यों किया है, ठीक है? वो कहाँ पर यूज़ हुआ है और हमारे इंस्टॉल करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ है? ठीक है, ऐसे ही तो नहीं है कि मैंने बता दिया और आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया। तो बेसिकली उसको यूज़ करना मेन चीज़ होती है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।